वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें क्या है, बेसिकली इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि अलग से इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूले हम बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़े थे उसका यूज करके हम लोग इसमें सारे आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए होता क्या है। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जैसे नाम से ही पता चला है, जब हम किसी एलिवेटेड चीज को, एलिवेटेड मतलब अपने से ऊपर किसी चीज को जब देखते हैं तो जो एंगल बनता है कहां पे, जहां से देख रहे हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे जस्ट इमेजिन करिए कि ये है अर्थ की सरफेस, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, और ऐसा मान के चलिए जब तक हाइट ना दी रहे, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट नहीं दी रहेगी तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में हाइट दी रहेगी तो उसको मेंशन करेंगे हाइट, अदरवाइज पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे। अब सपोज करिए ये कोई टावर या पोल है, ठीक, जब इसके हम यहां से खड़े होके देख रहे हैं, जब इसके टॉप पे देखेंगे, यहाँ टॉप पे देखेंगे, इस टावर ए बी के टॉप पे देखेंगे, तो हम लोग क्या सरफेस से ऊपर देख रहे हैं ना, एलिवेटेड पे, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां बनेगा? यहाँ पे, जहां से देख रहे हो। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एंगल जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक। तो इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो देख रहे हो आप उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक, लाइन ऑफ साइट। और दूसरा चीज क्या होता है, जब आप जहां पे हो वहां से नीचे देख रहे हो कोई चीज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे आप कहीं खड़े हो छत पे या फिर कहीं खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो किसी गड्ढे में, ठीक, तो जब नीचे की ओर देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे समझिए, सपोज करिए ये आपके घर की छत है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, यहाँ से आप ये सड़क, बगल सड़क जा रही है, यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है और आप क्या करते हो, यहाँ से इस गाड़ी को देखते हो, ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कंक्लूजन ये है कि जब आप ऊपर की ओर देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे की ओर देखते हो तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल बनेगा हमेशा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एंगल आप ना बना दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि एंगल जो बनेगा वो बनेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे बना लेना, यहां लिख देना थीटा। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट, ठीक। अच्छा, तो बेसिक इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब इसकी मदद से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, इधर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और डाटा निकालने की कोशिश करते हैं वहां से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, अ ट्रीज, एक ट्री है, ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक, स्टॉर्म की वजह से द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, उसका कुछ पार्ट क्या हो गया, टूट गया, ठीक। इमेजिन करिए ये क्या है, एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है। अच्छा एक बात और रखिएगा ध्यान में, हमेशा कोई भी चीज, ट्री दिया हो, बिल्डिंग दिया, टावर दिया, हमेशा उसको लीनियर बनाइएगा, ना कि ऐसे आप बकायदा उसका ट्री बनाने लगे, ठीक है। ये सब नहीं करने की जरूरत है। तो उसको हमेशा लीनियर बनाना है, और जिसकी हाइट ना दी हो उसको पॉइंट बनाना है। तो ये समझ करिए कि ये जमीन पे एक ट्री था, ठीक, एक ट्री था। अब क्या हुआ कि ये होगा, स्टॉर्म की वजह से ब्रोकन हुआ उसका कुछ पार्ट, उसकी वजह से क्या हुआ, सपोज करते हैं यहां से टूटा, ठीक, द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। टॉप ऑफ ट्री कहाँ है, यहाँ पे, ठीक, ये किसको टच कर रहा है, टचेस द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड, ठीक। जब ये यहां से टूटा हुआ है, यहां से टूटेगा तो ये टूटने के बाद कहां आएगा, ये वाला पार्ट, टूटा हुआ पार्ट, ठीक, ये टूटा हुआ पार्ट यहां से आके जमीन को टच कर रहा है, ठीक, ये चीज टूटा हुआ पार्ट, ठीक है, ये जमीन से टच कर रहा है, और ठीक है, टच एंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है।
विद इट मतलब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की बात नहीं किया, लेकिन लैंग्वेज में लिख दिया ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है। तो ग्राउंड क्या है, ये है, ना कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड तो नीचे होगा ना ये चीज। तो यहाँ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक, अब क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री। फुट ऑफ ट्री कहाँ है, यहाँ है। ये क्या है, फुट ऑफ ट्री। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेज। टॉप कहाँ टच कर रहा है, यहाँ कर रहा है। ठीक है, द ग्राउंड इज 8 मीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है, 8 मीटर। ठीक, अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मतलब यह पूरा हाइट। ठीक, अच्छा अब क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। सपोज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री निकालना है ना, तो बेसिकली हाइट ऑफ ट्री क्या है, एडी। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, एडी क्या करना है, कैलकुलेट करना। हाइट ऑफ ट्री यही है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस चीज को, अगर ये पूरा हाइट, ट्री का पूरा हाइट सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और हमें देखिए, हमें ट्राइंगल सिर्फ इतना पता है, तो हम जो सारा काम करेंगे वो यहाँ के लिए करेंगे। अच्छा अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मान लीजिए ये जहां से ब्रोकन पार्ट है ये है, अब यहां से टूटेगा तो यही ब्रोकन पार्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब जो लेंथ ये होगी सीडी की लेंथ सपोज कर लीजिए यहाँ पे x है। ठीक, तो वही लेंथ क्या होगी, ये होगी BC की। क्यों, क्योंकि वही टूटा हुआ पार्ट यहाँ टच कर रहा है, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाते हैं। अब कौन सा लगाएंगे, देखिए हमको किसके साथ रिलेशन निकालना है, x की सबसे पहले वैल्यू निकालनी ना, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जहां बेस और क्या, हाइपोटेनस दोनों हो। तो बेस और हाइपोटेनस दोनों होता है, तो एक बार लिख देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए बेस और हाइपोटेनस, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो बेस कहाँ है, यहाँ है, और हाइपोटेनस यहाँ। तो इसको लेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस। ठीक है ना, इस वाली वैल्यू को ले लेंगे। तो यहां देखिएगा cos 30 डिग्री, थीटा क्या है 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस क्या है 8 मीटर, हाइपोटेनस कितना है x। ठीक, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 8/x। यहां से जब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3x इज इक्वल टू 16 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16/√3। ठीक है, इतना मीटर आ गया x की वैल्यू। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा, हाइट ऑफ ट्री। हम अभी इतना निकाल के बैठे हैं। ठीक, इतना C से D, ये क्या निकला है C से D, लेकिन हमको चाहिए पूरी हाइट ऑफ ट्री। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा, इसको लेट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट y है। ठीक है, AC निकालना है। तो एक बार क्या करते हैं, फिर से हम लोग इसके साथ वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा लेंगे। तो ये क्या है यहाँ परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो अब क्या लगा देते हैं यहाँ, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, देखिए tan में आता है, परपेंडिकुलर बेस tan में आता है। तो इधर क्या करते हैं हम लोग, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे y। ठीक है, और बेस कितना है यहाँ पे, बेस है 8 मीटर। ठीक, 8 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद करिए, उससे बताया था ना आपको। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू y/8। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, या फिर इसको इधर फेंक दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ये नीचे डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 8/√3। ठीक, तो ये आ गया y की वैल्यू। ठीक है, तो जो अपना हाइट ऑफ ट्री होगा, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, दोनों वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। 16 डिवाइड बाई √3 प्लस 8 डिवाइड बाई
√3। ठीक, ये दोनों जब ऐड होंगे तो ऐड होने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं फाइनली हाइट ऑफ ट्री h इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, √3 एलसीएम ले लेंगे, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24, 24/√3। अगर इसमें और वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो √3 से क्या कर लीजिए रेशनलाइजेशन, ऊपर क्या आ गया 24√3 डिवाइड बाई 3, तो 3 8 जा 24, तो h की वैल्यू क्या आ गई है 8√3। ये आपका क्या है हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, आगे समझ में। तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है सबसे पहले कि ये चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है वो बहुत ध्यान से लगाना है कि कौन सा पहले यूज करना है। ठीक, और बाकी जो लैंग्वेज है लैंग्वेज से हम क्या करेंगे अपने काम के डाटा को निकालेंगे, बाकी लैंग्वेज में फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो ये देख लिए हैं, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां ध्यान से पढ़िए, लिख दिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, कहां से लिया गया है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, इस पे फ्रॉम पे अंडरलाइन कर लीजिए कि यहां से लिया गया है एंगल, कहां फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द, अब की बार कहां से लिया गया है फुट ऑफ द बिल्डिंग लिया गया है, इज 60 डिग्री। ठीक, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बतानी। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। ठीक, तो जब सोल्यूशन बनाएंगे इसका तो क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस अपने मूवी में दो कैरेक्टर है, पहला बिल्डिंग दूसरा टावर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात पहले सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, बिल्डिंग ये क्या हो गया अपना अर्थ सरफेस। ठीक, ये बिल्डिंग, अब बिल्डिंग हो गई, सपोज इसकी कुछ हाइट होगी, फिर टावर, टावर जो होगा ऑब्वियस सी बात है टावर किसको बोलते हैं जो बिल्डिंग से ज्यादा हाइट की होती है उसको बोलते हैं टावर। सपोज ये रहा अपना टावर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ये रहा टावर और ये क्या रहा, ये रही बिल्डिंग। ठीक, ठीक है, बिल्डिंग को मान लिया ए बी और टावर को मान लिया सी डी। अब कहानी पढ़िए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग कहाँ है, ये है, कहां से लिया गया है, ध्यान दीजिए फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर का दोनों पता चल गया, टॉप ऑफ बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये दोनों लाइन को क्या करते हैं आप लोग मिला देते हैं, तो इस जगह पे एंगल कितना बना है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ बना क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो नीचे से ऊपर बना, वो भी हॉरिजॉन्टल साथ, ये रहा हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना एंगल हुआ, ये एंगल हो गया कितना 30 डिग्री। ठीक, आगे चलते हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर कहाँ है, ये रहा टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग कहाँ है, ये है, तो इन दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन है तो मतलब नीचे से देखा है, तो ये रहा 60 डिग्री। ठीक, क्या बोल रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी कितनी 50 मीटर, 50 मीटर, जो टावर की टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये टोटल हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 50 मीटर। ठीक, पूछा क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग मतलब AB की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, AB की वैल्यू, तो अच्छा ये देखिएगा अपने पास कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल, एक ABC और एक ADC, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल की मदद से हम लोगों को क्या करना है आगे काम करना है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल किसमें ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहां से देखिए हमको ये निकालना है AB, AB निकालना है ना, तो फिर से ये अपना शॉर्टकट लिख लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो यहाँ पहले सबसे पहले साइन कॉस्ट है, तो यहाँ देखिए ये वैल्यू
ये वैल्यू अपने को नहीं पता है, ये वैल्यू नहीं पता है। एक इक्वेशन बना लेते हैं इस ट्रायंगल से। तो इसमें अपने को इंटरेस्ट ही नहीं, ना तो पूछा है ना तो बदल लेनी है, तो इसको छोड़ दो। अब अपने को यहाँ परपेंडिकुलर देखना है और बेस देखना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan में आता है, और ध्यान रखिएगा मोस्टली ऑफ द केसेस में क्या हमेशा tan का यूज होता है। तो tan 30 इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो tan 30 हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, AB, ठीक। और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ, नहीं पता है, AC, ठीक। अब क्या करते हैं, लेट कर लो, ये मान लो y है और ये मान लो x है, तो यहां से रखेंगे तो AB की वैल्यू कितना है y और AC की वैल्यू कितना है x। तो यहाँ इसको ऊपर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू y/x, ठीक। तो यहां से आ गया x इक्वल टू √3y, एक इक्वेशन बन गई, ठीक। इसको रखते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल ये पूरा है। अच्छा ये काम ध्यान से देखिएगा, ये है ट्रायंगल पूरा। तो इन ट्रायंगल ADC, तो इन ट्रायंगल ADC फिर से लगा देते हैं tan 60। आपकी बार एंगल कितना बन रहा है, tan 60, ठीक है। tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 50 और बेस कितना है x, ठीक। tan 60 की वैल्यू √3 हो जाती है, 50 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितना आ गया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर गया मल्टीप्लाई में और ये इधर आएगा तो डिवाइड में, 15 डिवाइड बाय √3, ठीक है। 15 डिवाइड बाय √3। अब इसको जब ऐसे ही रहने तो x की वैल्यू अपने को मिल गई है मीटर में, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू √3y है, ठीक। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/√3। x की वैल्यू कितना निकल के आई है, 50/√3। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइड बाय √3 और पहले से एक √3 यहाँ है ऑलरेडी। तो y इक्वल टू क्या निकल के आई वैल्यू 50, √3 इंटू √3 बताओ कितना आएगा, 3, बढ़िया, ठीक है। तो 50/3 की इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही अपने को चाहिए था। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख देते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर, ठीक है। फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसको कैलकुलेट करने का डेसिमल में, बहुत करना हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ छाप दिया है हमने, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग डाटा निकालने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इमेजिन करिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन का दिया, इसका मतलब नीचे से हम लोग एरोप्लेन को ऊपर देख रहे हैं, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। एक एक करके क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को बनाते चलते हैं, ठीक है। सपोज ये क्या है अपना अर्थ, ठीक। यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट ये पॉइंट, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट, और सपोज करिए एरोप्लेन जो है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे उड़ रहा है। अब क्या है कि इस पॉइंट से ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बना देते हैं, ठीक, 60 डिग्री। आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अच्छा ये बताइए 15 सेकेंड बाद एलिवेशन 60 से चेंज होके 30 हो गया, ठीक है, 60 से चेंज होके 30 हो गया। तो एरोप्लेन इधर जा रही होगी, एरोप्लेन इधर जा रही होगी या इधर जा रही होगी,
एक बार सोचिए, एरोप्लेन इधर जा रही होगी, मतलब 15 सेकंड बाद अगर एलिवेशन कम हुआ है तो एरोप्लेन इधर गई होगी या इधर गई होगी, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात सोच पा रहे होंगे आप लोग, जो ये प्लेन होगी ये इधर गई होगी, ना कि इधर। क्यों? क्योंकि जब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ये है, तो यहाँ अगर दूर से कैमरे को देख रहे हैं हम, तो क्या फ्लैट एंगल कम बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कम बन रहा है। लेकिन अगर किसी दीवार के पास आ जाइए, मान लीजिए वहां से देखेंगे तो क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा। क्यों? जब कोई चीज पास आके देखते हो तो आपको क्या करना है, ये सब ज्यादा उठाना पड़ता है, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। फिलहाल कम हुआ है, इसका मतलब क्या, पीछे जा रहे हैं, पीछे इन द सेंस इसकी डिस्टेंस बढ़ गई है। तो ये 15 सेकंड बाद, ठीक है, t इक्वल टू 15 सेकंड बाद ये क्या हो गई होगी, यहां से यहां पहुंच गई होगी, ठीक है, यहां से कहां पहुंच गई होगी, यहां कुछ पहुंच गई होगी, ठीक है, ये प्लेन यहां कुछ पहुंच गई होगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन चुका है, अब बन चुका है 30 डिग्री, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। इफ द एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, मतलब ये जो हाइट दे रखा है, ये और ये दोनों को हम लोग सेम मान के लेके चलेंगे। क्यों? कि एरोप्लेन जो है जहां उड़ रहा है, मान के चलेंगे ये क्या हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ठीक, ना कि एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। तो यहाँ भी ये जो होगी 1500√3 होगा, और ये भी क्या होगा 1500√3 होगा, ठीक। फिर क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन। अच्छा देखिए, तो एक बार उल्टा सोचिए, स्पीड ऑफ प्लेन निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां की स्पीड निकाली वहां का डिस्टेंस और वहां का टाइम कितना लगाया है। तो टाइम तो 15 सेकंड दे रखा है, बचा क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हम यहाँ से कैलकुलेट ही कर सकते हैं, हाइट डिस्टेंस यही तो कैलकुलेट करते हैं, इसमें चैप्टर का नाम ही हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि 15 सेकंड में कितना ये जो एरोप्लेन है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर इस चीज को उसका प्रोजेक्शन अर्थ पे देखे तो ये होगी उसकी डिस्टेंस। अगर नाम इसका लिख दें ए बी सी, ठीक है, यहाँ डी यहाँ ई, तो कहने का मतलब हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है ये डिस्टेंस, ठीक है। ए बी सॉरी बी डी, इसको मान लेते हैं एक्स, जो निकालना है उसको क्या लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ है, अगर ये निकल गया यहाँ पुट कर देंगे, टाइम्स डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए दो ट्रायंगल है ना, तो दोनों का यूज करिए, ठीक, दो ट्रायंगल है दोनों का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है उस पे काम करते हैं। तो इन ट्रायंगल क्या ट्रायंगल का नाम है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए अपने किस में इंटरेस्टेड है, ये निकालने का पहले तो ए बी, इसको मान लेते हैं हम लोग वाई, ठीक, पहले ये निकालना है, ये दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो फार्मूला वो वाला सोचो ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा है और बेस आ रहा है। अच्छा ये तो अपने को पता है सर, सब कुछ पता है, कैसे कि tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस में इंटरेस्टेड होता है। तो tan 60 जो हो जाएगा, ये देखिए इस वाले एंगल में tan 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना दे रखा है 1500√3, समझ पा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब बेस कितना दे रखा है, बेस दिया है AB, AB की वैल्यू कितनी है y, ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 60 की वैल्यू, हाँ बोलो सही बोल रहे हो, ठीक है, √3 इज इक्वल टू 1500√3 डिवाइड बाई y। देखिए √3 और √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा 1, तो y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से, y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, देखेंगे तो y इज इक्वल टू 1500, ठीक, 1500 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, इस बड़े वाले, इसकी वैल्यू आ चुकी है 1500 मीटर। बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान देते हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है, ए ई डी, ठीक। तो ट्रायंगल ए ई डी को जब ध्यान से देखिए तो यहाँ कितना एंगल बना 30, तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए बेस कहाँ है, ये ट्रायंगल का बेस जो है एडी है, तो देखिएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ठीक। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 1500 रूट 3, 1500 रूट 3। बेस कितना है, बेस है x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक है। क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। tan 30 1 बाय रूट 3, बहुत बढ़िया। 1500 रूट 3 ऐसे ही रहने दिया। x चाहिए ही चाहिए अपने को, x कुछ नहीं करते हैं। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू 1500 है, तो ये 1500 क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x प्लस 1500 इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 1500 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 3 ना, शाबाश 3 हो जाएगा। तो जब इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 3 जा 45, 4500 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया कितना 4500। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 1500 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4500 माइनस 1500। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। 5 माइनस 5 00 और 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 1 3, तो आ गया 3000 मीटर, ठीक। देखिए जिस डिस्टेंस की हमें तलाश थी वो क्या हो गई है, निकल चुकी है, ठीक है। क्या करते हैं, स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे ले जाकर वैल्यू पुट कर देते हैं। सो स्पीड ऑफ एरोप्लेन v इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन टाइम t। v इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस कितना निकाल रखते हैं 3000 मीटर, टाइम कितना निकाल रखते हैं, टाइम कितना निकाल रखते हैं, टाइम तो दिया ही दिया है यहाँ देखिए 1500 मीटर, ठीक है, सॉरी 15 सेकेंड, ठीक है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 2 जा 30 और 15 0 0, ठीक है। तो आंसर आ गया होगा 200 मीटर पर सेकेंड। अब इस यूनिट को आप चाहे तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में निकालना उसमें भी निकाल सकते हैं। इसको क्या करना है आपको, सिंपली 1000 डिवाइड बाई 3600 कर देना है, तो यहाँ से आप यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसके बेसिस पे हम लोग अपना क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो आपको अगर फर्दर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन हम लोग फिर से बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।